हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका फंक्शन दे रखा है x√x+2 और इसे आपको इंटीग्रेट करके बताना है। कैसे इंटीग्रेट करें? पहले आपका नॉर्मल टर्म होता था कि आपका रूट एक्स था जिसको हम x+2 में मल्टीप्लाई कर लेते या किसी टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? आपको x को मल्टीप्लाई करना है रूट x+2 में। पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। कैसे सॉल्व करें? तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं और वो क्या है? आपका सब्स्टिट्यूशन। तो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है कि आप x को रूट x+2 में मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपका ये रूट टर्म जो है वो एक सिंगल टर्म में आ जाए, x+2 जो बाइनोमियल है उसको अगर हम मोनोमियल में कन्वर्ट कर पाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करें? इस x+2 को ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो आपने सब्स्टिट्यूट किया लेट x+2 इज इक्वल टू t। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x आपका आंसर आया 1 + 0 इक्वल टू dt/dx। तो यहां से dx की वैल्यू एग्जैक्टली dt के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? जो भी आपने इंटीग्रेशन करना होता है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपने क्या किया? यहाँ पर वैल्यू पुट की तो आपका इंटीग्रेशन आया x√t एंड dt। अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास में दो वेरिएबल्स हो गए, एक x है और एक आपका √t है। तो वैसे तो इनका पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो पूरा इंटीग्रेशन x में होना चाहिए या पूरा इंटीग्रेशन t में होना चाहिए। तो हम x को चेंज कहाँ से करें? तो ये चेंज वहीं से होगा जहाँ से आपने सब्स्टिट्यूशन लिया है। देखो x+2 आपका t है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आपकी t के टर्म्स में आ जाएगी, t-2 पुट कर दो यहाँ पर, और ऐसा करते ही आपका पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आया, इंटीग्रेशन इज इक्वल t-2 इंटू √t। तो आप अगर ऑब्जर्व करो कि पहले भी एक रूट टर्म था और एक आपका नॉर्मल टर्म मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अब जो रिजल्ट चेंज होकर आया है वो है आपका t-2 जिसमें आपको √t मल्टीप्लाई करना है। इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका रिजल्ट हो गया, t में √t मल्टीप्लाई हुआ तो t√t -2√t एंड dt। जब सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो, मीन्स ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई में हो जिनका बेस सेम हो, तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उनकी एक्सपोनेंट मीन्स पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन के बाद में रिजल्ट आएगा, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर हाफ, ये हो गई पावर 3/2, और इस √t को हम लिख सकते हैं 2 एंड द t पावर इज 1/2। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो तो t पावर 3/2 को करेंगे तो t पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, ये हो गया आपका t पावर 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1 एंड प्लस c। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं, ये ऐड होके हो गया t पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2, ये हो गया t पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड प्लस c। नंबर्स को अरेंज करें और t की वैल्यू पुट कर दें तो आपका रिजल्ट आया इंटीग्रेशन ऑफ 2/5। t आपने लिया था x+2 को, तो ये हो गया x+2 एंड द पावर इज 5/2 -4/3 x+2 एंड द पावर इज 3/2 प्लस c। तो ये लीजिए आपका सम कंप्लीट हुआ, मीन्स इंटीग्रेशन रिजल्ट निकल कर आया फॉर द फंक्शन x√x+2। यहाँ पर नॉर्मली हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन जिस वजह से नहीं हो पा रहा था उसको ही हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। चलिए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इंटीग्रेट करना है
एक्स एंड रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर एंड देन dx। अब यहाँ पे देखो कि आपको एक रूट टर्म दे रखा है और एक सिंपल टर्म दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ x को इस रूट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है? रूट वजह से। तो आप एक काम करिए, जो भी रूट वैल्यू है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो। तो जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आपका रिजल्ट आया, ये था आपका 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको हमने t कंसीडर किया, और जब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, आपका रिजल्ट आया 0 बिकॉज ऑफ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1, एंड 2x स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x। कैसे हुआ? 2 तो ये है, x स्क्वायर हुआ 2x, मल्टीप्लाई होकर हो गया 4x, और t को हम x के टर्म्स में करेंगे तो ये आ गया dt अपॉन dx। तो यहाँ से आपकी dx वैल्यू आ गई dt अपॉन 4x। यहाँ हम वैल्यू पुट करें तो इंटीग्रेशन आया आपका x रूट टी इंटू डी टी अपॉन 4x। x आपका कैंसिल हो गया, तो जैसे ये कैंसिल हुआ आपका पूरा फंक्शन t में चेंज हुआ। t में चेंज करने पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी, और जो 4 था वो आपने एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिया, और अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो रूट टी का मतलब t पावर हाफ, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? t पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। तो ये आपका रिजल्ट आया t पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब यहाँ पर हमने इनको अरेंज किया तो ये हो गया 2/4 3 × 12। t की वैल्यू पुट कर दे तो t आपने लिया था 1 प्लस 2x स्क्वायर को, मीन्स 1 प्लस 2x होल स्क्वायर 2x स्क्वायर, एंड प्लस इसके साथ में इसकी पावर कितनी है? 3/2, तो ये 3/2 हो गई, एंड प्लस c। ये 2 1 × 2 2 6 × 12 सिंप्लीफाई हुआ, तो फाइनली जब हम लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस c। ये लीजिए आपका इंटीग्रेशन रिजल्ट निकल कर आया है फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। आइए हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या फंक्शन दे रखा है और आप उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। आपको यहाँ पर फंक्शन दे रखा है 4x प्लस 2, और साथ में रूट टर्म है आपके पास में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, और आपको इसे इंटीग्रेट करके इसका रिजल्ट ऑब्टेन करना है। प्रॉब्लम फिर सेम वही है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था, क्वेश्चन नंबर 7 8। इसमें क्या था? आपके पास में एक सिंगल टर्म है और एक आपका रूट टर्म है। अगर वो आपके मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो आपका रिजल्ट आ जाता है, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो जहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है या डिवाइड नहीं हो पा रहा है हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ आप देखो तो 4x प्लस 2 तो आपका नॉर्मल इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? यहाँ पे ये रूट टर्म है, रूट टर्म आपका सिंगल टर्म नहीं है, बहुत सारे टर्म्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है प्लस 1 है। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, और इसके साथ में आप ये भी देखिए कि क्या इनका डिफरेंशिएटिंग टर्म जो भी डेरिवेटिव आएगा आपके पास में प्रेजेंट है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं क्या इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करते ही आपका पॉसिबल होगा रिजल्ट निकालना इंटीग्रेशन का या नहीं होगा। तो आपने यहाँ सॉल्व करने के लिए लिखा लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। जो भी रूट टर्म था उसको आपने एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लिया। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपका ये रिजल्ट हुआ 2x, x को करेंगे 1, 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आपका आंसर आया dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2x प्लस 1। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन होगा 4x प्लस 2
ये हो गया आपका रूट टी इंटू डी टी अपॉन 2x प्लस 1। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ x भी प्रेजेंट है और t भी प्रेजेंट है। अगर हमने एक नया सब्स्टिट्यूशन t में लिया है तो पूरा फंक्शन आपका t में कन्वर्ट होना जरूरी है। अब देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। देखिए आप बिल्कुल क्लियरली, यहाँ अगर हम 4 एंड 2 से 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास जो नंबर रिमेनिंग रहेगा वो होगा 2x प्लस 1। ये आपका रूट टी है एंड इट इज डी टी अपॉन 2x प्लस 1। तो ये लीजिए आपका टर्म कैंसिल हुआ और अब आपका फाइनली इंटीग्रेंड टी टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया आपका 2 बाहर कांस्टेंट तरह से, रूट टी को इंटीग्रेट करना है मीन्स टी पावर 1/2 एंड डी टी। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2, यहाँ 1 पावर इंक्रीज हुई तो 3/2 हुआ और डिवीजन में भी 3/2 एंड प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट हो गया 4/3। इस t की वैल्यू पुट कर दें तो t कितना है, x² प्लस x प्लस 1 एंड द पावर इज 3/2 प्लस c। ये लीजिए आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर भी हमने जो भी रूट वैल्यू थी उसको आपने सब्स्टिट्यूट किया और जिसका हमने सब्स्टिट्यूशन लिया उसका डेरिवेटिव आपके पास प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो इसलिए हमने इजीली आपके इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाया और रिजल्ट निकाल पाया।